दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं, मैं पूर्वांचल के डॉक्टर मास्टर गोल्ड फार्म के ओनर डॉक्टर संजय कुमार मल। दोस्तों आज होली का त्यौहार है, जैसा कि आप देख भी रहे होंगे मेरे चेहरे पे। तो आज होली के त्यौहार पे आज मैं सबसे पहले माता रानी से प्रार्थना करूंगा कि आपके जीवन में रंग बिरंगी, जैसे आज होली का त्यौहार है, उसी तरह से आपके जीवन में रंगीन खुशियाँ माता रानी भरें। और अल्लाह से यह दुआ करूँगा कि आपका जीवन रंगीनमय हो। दोस्तों अक्सर कमेंट एवं मेरे कुछ व्यूअर्स का ये पूछना रहता है कि सर हम किस ब्रीड से यानी किस नस्ल से बकरी पालन प्रारंभ करें। बर्बरी या ब्लैक बंगाल, जिसको हम देसी भी कहते हैं, अक्सर एक क्वेश्चन आते रहते हैं और असमंजस में लोग फंस भी जाते हैं। तो अगर मुझसे बात करेंगे तो आज मैं इसी टॉपिक को स्पष्ट पूर्ण रूप से क्लियर कर दूंगा, क्योंकि मैं तो चैलेंज ही करके बात करता हूं कि आप कौन सा ब्रीड पालेंगे, बर्बरी या ब्लैक बंगाल। नस्लें तो बहुत हैं, मैं ज़्यादा नहीं, लेकिन इसके बाद 3 नस्लों पे मैं एक साथ या 5 नस्लों को एक साथ कंपेयर करूंगा। लेकिन हमको मुख्य रूप से जो मेरी नस्लें हैं बर्बरी या ब्लैक बंगाल में ही लोग पूछते हैं। तो आज मेरा टॉपिक वही होगा कि मैं क्यों बर्बरी पालें या क्यों ब्लैक बंगाल पालें। तो बर्बरी और ब्लैक बंगाल में अंतर क्या है पालने में। दोस्तों मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि हमको 2 रुपये जिस भी ब्रीड से पालना है पालें, उसमें 2 रुपये हमको अधिक प्राप्त हो। तो 2 रुपये अधिक कैसे प्राप्त होंगे सर, मैं आज इसी टॉपिक पे आप लोगों से बात करूंगा। 2 रुपये प्राप्त करने के लिए, मुझे अधिक प्राप्त करने के लिए मुझे बर्बरी ब्रीड का चयन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बर्बरी ब्रीड हमारी है, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये दोनों लगभग 10 से 15 दिन का अंतर है, डिफरेंस है। ये मेरा ब्लैक बंगाल या देसी है, जैसा कि आप देख सकते हैं, और ये मेरा बर्बरा। तो इस तरह से आप देखेंगे कि बर्बरा और इसके में अंतर क्या है। सपोज कीजिए, जैसा कि आप जानते हैं कि इसको यदि आप सेल करते हैं तो इसको कीमत बहुत मिलेगी, तो 3500 से 4000। लेकिन यदि हम उस बर्बरे को सेल करते हैं तो कम से कम अभी उसको 10,000 रुपये हमको मिले थे, नियर अबाउट 6 महीने के बच्चे। इतने का अंतर है। अब मैं आपको बता दिया कि आप 6 से 7 महीने के बच्चे को मेहनत करके 4000 रुपया इससे प्राप्त करना चाहते हैं, या आप 6 महीने मेहनत करके 10,000 रुपया प्राप्त करना चाहिए, यानी नियर अबाउट दूने का डिफरेंस है मेरे दोस्तों, दूने का। तो इस तरह से अगर हम बर्बरा का चयन करते हैं, बर्बरा पालते हैं, तो कम से कम आपको दूने का अंतर है। पहला पैसे में, अभी मैं आपको एक और बर्बरा दिखाता हूं जो अभी CIRG का बर्बरा है, जो उसके कान में टैग भी है, उस तरह का गोदा जाता है, उस तरह का। ये आ गया मेरा CIRG का बर्बरा। ये CIRG का बर्बरा अभी 4 दांत है। दोस्तों ये सपोज कीजिए कि यदि आप देसी या ब्लैक बंगाल का अगर 4 दांत का बच्चा इतना बड़ा होता है तो आप कितने में बेच लेंगे? मुश्किल से 10 से 12,000। लेकिन आज के तारीख में इसको हम बेचेंगे, हालांकि सोल्ड आउट नहीं करना है, इसको सेल नहीं करना है, लेकिन यदि हम इसको आज के तारीख में बेचेंगे तो कम से कम यह 35,000 का बिकेगा, क्योंकि CIRG का जो टैग लगा हुआ होता है वह आपको नहीं मिलेगा। जैसा कि देखिए भाई, इधर दिखाइए, अभी खाइएगा, इसका CIRG का जो लगा हुआ है टैग, इसके कान में देखिए है, क्या है, दिख रहा है? रुक जाइए 1 मिनट, ये बदमाशी कर रहा है। तो दोस्तों हालांकि मुझे इसको सेल नहीं करना है, ठीक है, इसको लीजिए, इसको लीजिए, लो आओ, ये लो। मुझे सेल नहीं करना है, लेकिन ये देखिए लगा हुआ, नजदीक से दिखाइए, देख सकते हैं, लाइट जलाएं क्या, दिख रहा है। तो इस तरह से आप बताइए सर
कि आप देसी 10,000 रुपया प्राप्त करना चाहते हैं या 35,000 रुपया, तो सबसे पहले आपको यदि हमसे बात करेंगे तो हम यही कहेंगे कि आपको खुद निर्णय लेना है कि हम देसी से स्टार्ट करें या बर्बरी से, बशर्ते बर्बरी भी ओरिजिनल क्वालिटी में होनी चाहिए बस। अब आइए मैं आपको बताता हूँ खाने में क्या कंपेयर। खाने में ये हमारा जो है देसी जो है या ब्लैक बंगाल है रणजी, वह कम नहीं खाता है, इसके कंपेयर में ये ज़्यादा खाता है लेकिन ग्रोथ नहीं ले पाता है। तो खाने में भी हमारी बर्बरी इसके कंपेयर में बर्बरी कंपेयर टू ब्लैक बंगाल भी में हमारा बर्बरा जो है या बर्बरी कम भोजन लेती है। तीसरा, इसको स्टाल फीड पे सेट करना बहुत ही आसान होता है, जबकि ये यानी बर्बरी बकरी को या बर्बरे को हम स्टाल फीड पे सेट करने के लिए बहुत ही इजीली सेट हो जाते हैं, जबकि अभी रहने दीजिए, जबकि हमारा ये देसी या ब्लैक बंगाल या स्टाल फीड टाइम लेता है। सेट होने के बाद भी यह ग्रेजिंग पे जाना चाहता है, तभी ये थोड़ा सा बॉडी पकड़ पाता है, यानी कि ये तंदुरुस्त हो पाता है। तो दोस्तों इस तरह से आप देखेंगे कि स्टाल फीड पे सेट करने के लिए मेरा बर्बरा जो है सबसे अच्छी ब्रीड है, जो कि जल्दी से स्टाल फीड पे सेट हो जाती है। तीसरी, बर्बरी का कलर और ब्लैक बंगाल के कलर से कोई कंपेयर नहीं है। अगर हमसे पूछेंगे कलर के मामले में तो आज तक जितने ब्रीड बने हैं उसमें सबसे अगर अच्छा कलर है तो बर्बरे का है। यह क्यों है? क्योंकि यह गोट और हिरण यानी कि बकरी और हिरण का क्रॉस ब्रीड है, इसीलिए इसकी बॉडी में भी आप देखते होंगे तो तंदुरुस्त और चुस्त होता है। तो कलर के मामले में भी यह नंबर 1 पे आता है। पांचवा है, जहाँ तक मांस की बात आती है तो मांस तो मेरे भाई आपके ऊपर डिपेंड करता है कि उसमें किस तरह का मटेरियल डालते हैं और किस तरह का आप कुकिंग करते हैं। तो मांस के विषय में भी यह ब्लैक बंगाल या देसी से इसका मांस स्वादिष्ट अगर कम नहीं होता है, क्योंकि हमने तो दोनों को चखा है और खाया है। तो दोस्तों इस तरह से मांस के रूप में भी यह बर्बरा जो है हमारा 1 नंबर पे है। और 7वां सबसे बड़ा अंतर जमीन आसमान का यह है कि मेरे दोस्त, जैसा कि मैं बताया हूँ कि बर्बरी का नेशनल रेट है। कहीं भी आप जाएंगे तो कोई भी बर्बरी या बर्बरा 12,000 से स्टार्ट होकर के 40,000 45,000 तक का बिकता है। मैं आपसे पूछता हूँ कि आप किसी भी देसी बकरे को या ब्लैक बंगाल के बकरे को आप बता दीजिए कि 45,000 का बिका है, लेकिन मैंने अपने हाथों से 43,403 रुपये का मैं बकरा बेचा हूँ बर्बरे। ठीक है, तो ये है बर्बरी और ब्लैक बंगाल में अंतर। दूसरी बात, इस तरह से यदि आप बकरी पालन बर्बरी क्वालिटी से अगर छोटे ब्रीड में पालना है तो मैं तो यही कहूँगा कि बर्बरी से स्टार्ट करिए। यदि आप ब्लैक बंगाल से स्टार्ट करेंगे तो मेरा दावा है कि आपका फार्म तो उजड़ेगा ही उजड़ेगा, क्योंकि उसका रेट टिकड़ा लगाता है और इसका रेट एक पालक लगाता है। मैं पालने वाले ही आते हैं जो आपके बर्बरी को 3 महीने के बच्चे को 5,000 7,000 8,000 तक देख के आपसे ले जाते हैं लोग। तो इस तरह से अगर मुझसे बात करेंगे, मुझसे पूछेंगे तो बर्बरी को यदि आप ओरिजिनल ब्रीड में पालते हैं और बर्बरी ब्रीड से स्टार्ट करते हैं तो मेरा दावा है, मैं दूसरे का तो नहीं जानता हूं लेकिन मैं अपना जरूर जानता हूं कि अपने फार्म को, आपके फार्म को अपना समझ करके मैं उस फार्म को उजाड़ने नहीं दूंगा। बर्बरी से अगर छोटे ब्रीड में स्टार्ट करना है तो आप बर्बरी ब्रीड से स्टार्ट करिए, और कोई भी परेशानी होती है 12 बजे रात को भी परेशानी होती है तो एक बार आप कॉल करके मुझसे किसी भी प्रकार का कोई भी बकरी से संबंधित समस्या अगर है तो ये डॉक्टर संजय कुमार मल 24 घंटा ऑनलाइन रहते हैं और आपको ट्रीटमेंट बताने का, सुझाव देने का मैं कार्य करता हूं और भविष्य में करता हूं। दोस्तों बस आप खुद अब समझ लीजिए कि बर्बरी में और ब्लैक बंगाल में क्या अंतर। बस आज इतना ही। मैं फिर आपसे गुजारिश करूंगा कि यह आपको यदि स्पष्ट हो गया
कि बर्बरी और ब्लैक बंगाल से स्टार्ट करें। तो मेरे दोस्तों, आप इस चैनल पे मेरे नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और यदि बकरी से संबंधित कोई भी समस्या होती है तो डॉक्टर संजय मल से संपर्क करिए। बस आज इतना ही। मैं आपको फिर एक बार दोबारा बताना चाहता हूँ, इसके बाद मेरा जो वीडियो आएगा बर्बरी अब ब्लैक बंगाल से कोई कंपेयर नहीं, बर्बरी या बीटेल या बोर, नेक्स्ट वीडियो हमारा इससे भी कंपेयर करा देंगे आपको, और बांध करके दिखा करके कंपेयर करा देंगे कि आप बर्बरी से में क्या अंतर, लाभ या बीटेल या बोर। तो इस तरह से दोस्तों आज का ये टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं। बस आपको ईश्वर, फिर मैं कहूँगा कि ये नेक्स्ट होली हम लोग को देखने का मौका दें। अल्लाह दुआ करें। जय हिंद, जय भारत और जय बकरी पालन।